वाई। और आई थिंक उन्होंने फिर अब वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन स्टार्ट कर दिया है, बट उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन नहीं था, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्होंने सारे वो कर दिए, क्योंकि मैंने देखा था इंटरनेट पे कि आप चेंज कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट इसलिए चेंज कराना था क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में मेरे पेरेंट्स का नेम जो था ना, मेरे पेरेंट्स का जो नेम था विदाउट सरनेम था, ठीक है। मेरा भी सरनेम नहीं था और मेरे पेरेंट्स का भी सरनेम नहीं था मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में। बट द प्रॉब्लम इज़ मेरे आधार कार्ड में सरनेम था, मेरे पासपोर्ट में सरनेम था, मेरे सब चीज़ में सरनेम था, बट मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में सरनेम नहीं था। तो मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं गई थी हॉस्पिटल कि मेरे पेरेंट्स का सरनेम डालो आप, कि आपने सरनेम नहीं डाल रखा, मेरे को नया बर्थ सर्टिफिकेट। आप अब अगर आप जानते हो कि इंडिया में बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, तो आप चेंज कर सकते हो जाके बर्थ सर्टिफिकेट भी, आप नया बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। बट उसका भी एक क्राइटेरिया था कि आप बर्थ सर्टिफिकेट तभी निकाल पाओगे तब आपके पास, मतलब आपको हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ स्लिप वगैरह लेके आनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आने हैं। तो वो मुझे डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे हॉस्पिटल, तो मैं हॉस्पिटल गई और मैंने उनको बोला, एंड द स्टोरी सेम स्टोरी कि उन्होंने मुझे ये चीज़ें बोली, तो अब मेरे को ये हो गई थी। तो मैंने कहा गॉड, अब मेरे तो वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ फंस गई थी। तो मुझे ये था कि अरे यार सरनेम नहीं है, क्योंकि हर चीज़ ना इम्पॉर्टेंट है, हर स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे कोई भी स्टेप ना रिस्क पे नहीं लेना था। तो मैं ये थी कि मेरे को हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता, बट अब तो नहीं, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने सोच लिया था कि मैं एफिडेविट बनवा लूँगी, ठीक है। Hi everyone, sorry for interrupting you guys. So before moving on to the video, I have to tell you a very important thing. Do you guys remember the bag I showed you in my previous video? Bag I got from TD Blake. So the sale, the semi-annual sale is live, which has a discount up to 35%. The sale is from 6th of June to 25th of June. So that means it's now live. So if you guys are interested in buying this bag, not this bag, you can get a different varieties of bag of your choice. You can check the website. I will post the link in my description box. And I have already told you that the bag quality is literally amazing. I am not just saying it, it's literally amazing because I have checked out and I am using it right now. So you can go check it out. तो मैंने सोचा था कि मैं एफिडेविट बनवा लूँगी अपने मदर और फादर के सरनेम का। तो मैंने एफिडेविट बना लिया, तो ये चीज़ मेरे बर्थ सर्टिफिकेट की चली गई। तो अब जिसको भी बर्थ सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें, तो आप अपना एफिडेविट बनाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, एफिडेविट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट वो यही चीज़ हुई हमारी एफिडेविट की। नाउ कम टू दी स्कूल वाला टाइम। अब स्कूल से मुझे लेना था ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट बनाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने खुद की एक ट्रांसक्रिप्ट बनाई और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो भी हमारी स्टाफ थी उनसे मैंने बात करी व्हाट्सएप पे कि मुझे ऐसे से अपने एक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और मैं ऐसे से अप्लाई कर रही हूँ। तो ठीक है, तो उन्होंने पूछा, अच्छे से जान पहचान करी कि उन्होंने पूछा कि किस चीज़ के लिए क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ओके ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनको सब कुछ बना के दे दिया था, बस उनको बस लोगो वोगो लगाना था और सारी चीज़ें करनी थी। तो और उन्हें सिग्नेचर वगैरह करने थे, मुझे प्रिंसिपल के सिग्नेचर लेने थे। तो उन्होंने बोला कि फिर मैं जाती थी अब स्कूल। अब मेरे तो स्कूल के इतने चक्कर लगे हैं कि मैंने इतने चक्कर लगाए स्कूल के कि मेरे ट्रांसक्रिप्ट पे साइन कर दो प्लीज़। अब मेरे को इतना लाइक, कभी कभी तो ऐसा होता था कि ठीक है प्रिंसिपल मैम मीटिंग में होती थी और कभी कभी बिजी होती थी, तो मैं जाती थी और खाली आ जाती थी। बट आई विल लाइक, मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत, मतलब मेरे स्कूल वाले बहुत कोऑपरेटिव थे, वो जानते थे, उनको लाइक उनको चीज़ों के बारे में पता था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। मेरे को रिकमेंडेशन लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने अपनी केमिस्ट्री टीचर से रिकमेंडेशन लेटर लिया था, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट वही थी कि वो ट्रांसक्रिप्ट में बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल मैम जो बिजी रहती थी, इस वजह से मेरे को जल्दी से सिग्नेचर नहीं मिल पाए। तो मेरे को ये था कि मेरे को, फिर मैं उनसे बोलती भी थी कि मेरी ऐप कर दो प्लीज़, क्योंकि वो एप्लीकेशन नज़दीक आ रही है, मुझे अप्लाई करना है, मैं उसमें डिले नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे बोला कि इस दिन आ जाना इस टाइम पे। फिर वहाँ पे जाके मैंने उनसे बोला और फिर उन्होंने वो सिग्नेचर वगैरह कर दी, ठीक है। अब सिग्नेचर ये वाली चीज़ होगी। बस यही था कि एक स्ट्रगल फेस किया था, कि बहुत हेक्टिक स्ट्रगल था वो भी फेस करना। अब आते हैं एपोस्टाइलेशन पे।
माय दिमाग। अब देखो, आपको अपोस्टाइल पता होगा क्यों ज़रूरी होता है। अब मुझे ये था कि अपोस्टाइल ना मैं खुद से कराऊंगी, लाइक आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग। ओके एवरीवन, मेरे फ़ोन की स्टोरेज थोड़ी बढ़ गई थी तो अब मैं अपने लैपटॉप के कैमरे पे आ गई हूँ। अगर थोड़ी सी क्लैरिटी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेना प्लीज़। को नहीं जाना किसी एजेंट के पास, मेरे को नहीं कराने अपने इतने सारे डॉक्यूमेंट पे अपोस्टाइल और तब वो देना। मैंने कहा मैं करवाऊँगी खुद। तो मैं लिटरली एक अपोस्टाइल का ना एक वो होता, मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ, लेकिन एक होता है कि आपको पहले वहाँ के स्टैम्प लेने होते हैं, फिर वहाँ के स्टैम्प लेने होते हैं, फिर वहाँ से लास्ट स्टैम्प लगता है जो जिसके 150 रुपीज़ समथिंग लगते हैं, जो लगने का लगता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज होता है उसमें 2500 रुपीज़ लग जाते थे। तो कॉपीज़ मेरे पास बहुत सारी थी, तो मेरे को ये था मैं करूँगी, बट वो बहुत प्रॉब्लम थी। तो उसकी जगह पे फिर मेरे को कैसे भी करके मुझे पता चला कि कौन सा कोर्ट था, हाई कोर्ट, मुझे कोर्ट का याद, पटियाला हाई कोर्ट, हाँ पटियाला हाई कोर्ट में वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट बैठते हैं और वो लोग वो कराते हैं अपोस्टाइल। तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वहाँ पे जाके अपोस्टाइल कराओ, वहाँ पे बहुत अच्छे रेट में आपको अपोस्टाइल मिल जाए। खुद से मत कराना, बिल्कुल भी मत कराना, प्लीज़ मत कराना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और फिर मैंने हाँ, फिर मैंने अपना SOP रेडी किया, फिर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो करे, सारी चीज़ें करी और यही चीज़ें, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया और फिर मैंने उसको पोस्ट करवा दिए अपनी यूनिवर्सिटी को। फिर ये था, अब मेरे को ये था कि अब रिज़ल्ट का टाइम है। फर्स्ट राउंड में ये होता है कि आपके कौन से, तो मेरे को जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स दिए तो मेरे डॉक्यूमेंट्स को मैंने प्रोफेसर को, आई थिंक मैं ही सबसे पहले, मुझे लगता है कि अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले मैंने ही डॉक्यूमेंट दिए थे या फिर मेरे एक दोस्त ने दिए थे। हम दोनों में से किसी एक ने ही सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे, क्योंकि मैं तो रेडी थी कि मुझे तो इस यूनिवर्सिटी में करना है। मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था कि मुझे कोई सेकेंड ऑप्शन रखना है, तो मैंने इस यूनिवर्सिटी में कर दिया। अब मेरे पास ईमेल नहीं आई, ठीक है, और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन थी बहुत सारे उस पर, तो मैं ऐसी ग्रुप में मेरे को थोड़ी वो रहती थी, तो मैं देखती रहती थी किसका हुआ हो, कौन किस ग्रुप में कर रहा है, किसका क्या चल रहा है, ये वाली चीज़ तो मैं देखती रहती। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में थी, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेरे को बहुत सारी कम्युनिटीज़ के थ्रू मैं इंडियन जो भी जितने भी लोग इस बार जो मेरे साथ आए थे मेरे बैच के, उनसे मैं जुड़ गई। लाइक बहुत सारे लोग थे जो टेलीग्राम से ही कनेक्ट हो गए। फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, बट लाइक आई डोंट नो, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम टेलीग्राम, लाइक लिटरली पूरी आई थिंक हमारे आधा ग्रुप हमारा टेलीग्राम पे था। बहुत कम लोग होंगे जो वैसे अलग से होंगे, बट मोस्टली टेलीग्राम पे ही थे। और वहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे थे उस ग्रुप में जिन्होंने इस साल अप्लाई किया था, सॉरी उस साल अप्लाई किया था, ठीक है। तो उनसे जब ऐसे हुआ तो मैं अपने ही दोस्त से मिली, जो अब हम बहुत क्लोज हैं, लेकिन उस समय जस्ट लाइक रैंडम टॉक्स होती थी। तो उसने भी मेरी यूनिवर्सिटी में किया, हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी में किया। तो मुझसे पूछती थी कि तुम्हारे पे, तो उसके पास मैसेज आ गया था प्रोफेसर का कि आई गॉट योर डॉक्यूमेंट्स एंड समथिंग, बट मेरे पास मैसेज नहीं आया था। मेरे तो डॉक्यूमेंट चले गए, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एंड आई वाज लाइक मेरे को क्यों नहीं रिप्लाई दिया। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है मैंने सबसे पहले भेजा, इस वजह से मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। एंड ही आस्क हिम अबाउट वन डॉक्यूमेंट, तो मेरे को लगा ही डिडंट आस्क मी दिस डॉक्यूमेंट, सो आई ईमेल हिम कि लाइक आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स, क्या मैं ये वाले डॉक्यूमेंट मैं भी सबमिट कर सकती हूँ। तो मुझे था कि मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ठीक है, और ऊपर से एक मेरे को आइडिया भी हो जाएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुँच गए हैं। तो फिर उनका रिप्लाई आया कि हाँ कर सकते हैं, और मैंने उनको भेजा। लेकिन आई थिंक प्रॉब्लम ये थी कि आई थिंक उनका रिप्लाई फर्स्ट वाली में नहीं आया था, दूसरी बार मैंने आई थिंक मैंने स्पैम ही कर दिया था। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा होती, बट ऐसे एज ए डेंजरस मूव मत करना गाइज, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैंने एक स्पैम कर दिया कि मुझे तो था कि मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा ऐसे करके, ठीक है। तो मुझे ये था कि एक बार वो कर लूँ अपने आप पे कि उनको पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, एंड उनको पहुंच गए थे डॉक्यूमेंट्स। एंड फिर ये चीज़ें हुई, और उसके बाद फिर फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। फिर मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गई एंड आई सॉ माय नेम एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, मेरे डॉक्यूमेंट आ गए। लाइक लिटरली, क्या एक यूनिवर्सिटी की हमारी अच्छी बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ये होता है कि हमें पहले ईमेल करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिए थे कि हाँ अब आप, मेरे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे को हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो,
ठीक है। तो उसके बाद भेजने का फिर वो था कि हमारे फर्स्ट राउंड के जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो NID के पास जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट। एंड जब गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा फुल्ली एक्साइटेड बन गया, ओह माय गॉड। अब सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड था NID का, जो NID सेकेंड राउंड NID लिखा था। फिर NID के बाद सेकेंड राउंड के बाद फिर थर्ड राउंड आता है। तो सेकेंड राउंड आया तो सेकेंड राउंड की लिस्ट निकली, उसमें भी मेरा नाम था। फिर जब सेकेंड राउंड आया ना तो मैं कन्फर्म हो गई थी कि मैं जा रही हूँ। लिटरली मैं सेकेंड राउंड के बाद बहुत लाइक, थर्ड राउंड में तो मैं एक्साइटेड थी, आई नो, क्योंकि थर्ड राउंड इज़ लाइक वेरी, क्या कहते हैं उसे, बस फॉर्मेलिटी के लिए था मुझे ऐसा लगता है। बट जो थर्ड राउंड जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए था। और सेकंड राउंड था, जब सेकंड राउंड आया तो मेरे को रिमेंबर है कि मैं घर पे थी और मेरी मम्मी स्कूल से आई थी और आई जस्ट ओपन द डोर एंड आई वाज लाइक, मम्मी हो गया। एंड लिटरली माई मदर इज़ सो एक्साइटेड। मेरा भाई भी घर पे था तो हम लोग बहुत ही खुश थे, लाइक खुश भी थे और थोड़ा इमोशनल मोमेंट था बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, तो वो एक इमोशनल मोमेंट था। बट जो भी है, फिर इसके बाद ये चीज़ हुई सेकेंड राउंड। और फिर थर्ड राउंड इज़ लाइक अब तो करना है, ठीक है। तो अब ये साइड जब थर्ड राउंड हुआ, मेरे को ये था कि थर्ड राउंड तो फॉर्मेलिटी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी होनी है। तो सबको पता था कि होने ही वाला है, इसमें मुश्किल ही मुश्किल होता है। तो मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा रिलेटिव्स को मत बताना, पर यू नो इंडियन पेरेंट्स दे आर लाइक दैट एंड दे जस्ट डू इट। एंड फिर ये सारी चीज़ें हुई और फिर मैंने अपनी पैकिंग वैकिंग स्टार्ट करी थी। होता है तो आपके प्रोफेसर्स वगैरह आपको वो देते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, इनविटेशन लेटर्स, फ्लाइट बुकिंग्स एंड ये सारी चीज़ें देते हैं। तो प्रोफेसर ने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको काकाओ टॉक एक ऐप है जो कोरिया में बहुत यूज़ होता है, इट्स लाइक अ व्हाट्सअप, इनका एक कोरियन वर्जन है, तो वो यूज़ होता है। बट इंडिया में मैं नहीं एक्सेस कर पा रही थी, तो प्रॉब्लम यहाँ आ गई थी जो मेरे जाने से पहले की थी। और अगर आप जाने के बाद की स्टोरी जानना चाहते हो तो वो भी आप जान सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या फिर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है GKS की, जो मैं बना रही हूँ। और या लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेल मी एनी क्वेश्चंस यू वांट एंड व्हाटएवर, बिकॉज नाउ आई एम बीइंग एक्टिव फॉर GKS एंड हेल्प यू गाइज थ्रू GKS जर्नी। तो ये मेरी GKS जर्नी थी। I hope you guys like it and अपना हार्ड वर्क करते रहो and you will get GKS. Okay, bye bye.